वंदे मातरम विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों और अभिभावकों। जैसा कि आपको पता है कि नई पीढ़ी को गौरवशाली भारतीय संस्कृति का ज्ञान करवाने के लिए और इसी के उद्देश्य से आदर्श विद्या मंदिर द्वारा प्रतिवर्ष संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया जाता है। और इस परीक्षा में प्रतिवर्ष जो भी बच्चे हैं कक्षा 4 से लेकर के 12 तक के भाग ले सकते हैं, उनको पुरस्कृत भी किया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो इस संबंध में आज मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा कि किस तरीके से आप अपना आवेदन कर सकते हैं, क्या शुल्क रहेगा या शुल्क नहीं रहेगा, और इसके अलावा फॉर्म आपका या है वो किस तरीके से भरा जाएगा, क्या प्रणाली होगी, प्रश्न पत्र आपको किस तरीके से होंगे और भी क्या तरीका होगा, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा बने, लेकिन पूरी जानकारी आपको दूंगा। तो यहाँ से आप देखेंगे तो भारतीय संस्कृति शिक्षा संस्थान की तरफ से ये जो वेबसाइट है, इस पर यहाँ देखेंगे तो अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा है। इसमें छात्र छात्राओं के लिए यहाँ दिया हुआ है। तो छात्र छात्राओं के लिए जो भी निर्देश वगैरह है वो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से जैसे परीक्षा प्रणाली है, जो जैसे अभी ये पुराना है, मैं आपको लेटेस्ट भी बता दूंगा। इसमें तो लिखा हुआ कक्षा 4 से 12 तक के प्रत्येक कक्षा के लिए एक तो अलग अलग बोधमाला पुस्तिकाएं हैं, और उन्हीं पुस्तिकाओं को या पुस्तकों को आपको पढ़ करके प्रश्न जो भी होंगे उनके उत्तर देने। अब ये प्रत्येक जो पुस्तक होगी इसमें 7 पाठ हैं, जैसे मातृभूमि है, हिंदू जीवन दृष्टि है, संस्कारों की पावन परंपरा, हमारा गौरवशाली इतिहास, भारतीय विज्ञान की उज्ज्वल परंपरा वगैरह। ये जो 7 पाठ है हमारे राष्ट्र नायक, इन पाठों में जो भी कक्षा के अनुसार है सामग्री होगी, मैं आपको एक कक्षा का पूरा ये बुकलेट है वो भी आपको यहाँ से इस तरीके से बता दूंगा। जैसे 12वीं की बोधमाला कैसी है, इस तरीके से अन्य भी आपको बता दूंगा। अब इसमें क्या होगा परीक्षा में, तो OMR शीट होगी, और जिसमें जितने भी किशोर आयु के भैया बहन या जो भी बालक बालिका हैं वो भाग ले सकेंगे, और इसका अभ्यास आपको करना पड़ेगा। और इसके लिए कक्षा 9 से 12 तक का अलग होगा। इसके अलावा अन्य कक्षाएं हैं जिसमें प्रवेशिका, मध्यमा, उत्तमा और प्रज्ञा की संस्कृति ज्ञान परीक्षा का प्रवेश पत्र प्रश्न पत्र है वो वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्प का होगा। वस्तुनिष्ठ का मतलब होगा कि अब सद वाले जो प्रश्न होंगे, और जिसमें बहुविकल्प यानी अब सद या 4 जो विकल्प होंगे उनमें से आपको जो भी सही विकल्प होगा उसके ऊपर आपको गोला करना पड़ेगा और उनका उत्तरों का अंकन करना पड़ेगा, और जो भी सही होगा उसको जैसे बॉल नीले जो भी बॉल पेंट है उससे गोला करना पड़ेगा। ये सामान्य जो OMR शीट होती है उसी तरीके से होगा। अब इसके लिए सीधी सी बात है कि जो परीक्षा का कोई शुल्क नहीं है, आपको जो बुक दी जाएगी यानी जो बोध पुस्तिका दी जाएगी उसका मूल्य है। अब यहाँ जैसे ये परीक्षा शुल्क है कक्षा 4 से 12 तक, ये थोड़ा सा गत साल का है, मैं आपको लेटेस्ट भी बता दूंगा। इसमें 30 रुपये जबकि अब 50 रुपये कर दिया गया है। और जो भी शुल्क है वो आप या तो आपके जो भी शिक्षक जो महोदय हैं उनसे संपर्क कर लें, वो अपने निकटतम जो भी या तो आदर्श विद्या मंदिर जो कोई भी विद्यालय है वहाँ से संपर्क करके वहाँ जमा करा देंगे, या आप सीधे ही SBI का जो भी कलेक्ट वाला जो ऑप्शन है SBI वेबसाइट पे वहाँ से भी आप कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र के लिए सामान्य नियम ये है कि अगर मान लो एक ही विद्यालय से 50 विद्यार्थी अगर हो जाते हैं परीक्षा देने वाले, तो वही विद्यालय है वो परीक्षा शुल्क रहेगा, और शुल्क भेजने वाले जो भी विद्यालय के जो प्रधानाचार्य होंगे वही केंद्र अध्यक्ष रहेंगे। और अगर मान लो आपके विद्यालय में संख्या कम है तो आप जो भी निकटतम विद्या भारती से संबंधित जो भी अन्य जो भी संस्थान है वहाँ आपकी विद्या भारती के विद्यालय से संपर्क कर सकते हैं। अब आप जैसे सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो भी आप परीक्षा दे सकते हैं। आपको निकटतम जो भी या तो अपने गुरुजी से संपर्क कर लें, या निकटतम जो भी आदर्श विद्या मंदिर का विद्यालय है वहाँ से संपर्क कर लें। परीक्षा की तिथि मैं आपको अभी बता दूंगा, जो ये तो जैसे गत साल का है, मैं आपको लेटेस्ट भी बता दूंगा। इसके अलावा इसका मूल्यांकन होगा, यानी परीक्षा की कॉपियाँ वगैरह जो भी जांची जाएगी, और उसके बाद में आपको प्रशस्ति पत्र यानी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अब जैसे इसमें 45% का है उल्लेख, जबकि लेटेस्ट जो इस साल का आदेश है उसमें 50% है। उसमें या तो आप अगर अच्छे परसेंटेज प्राप्त करते हैं 50 ऊपर तो आपको प्रतिभागिता का प्रमाण पत्र मिलेगा, और बाकी जैसे आपने अगर भाग लिया तो आपको वो मिलेगा। तो जो भी होगा मैं आपको यहाँ बता दूंगा। अब यहाँ से आप बुकलेट किस तरीके से डाउनलोड करेंगे मैं भी आपको बता दूंगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि संस्कृति ज्ञान परीक्षा है, इसमें जैसे हर साल जो भी बच्चों की संख्या, फॉर्म भरने वालों की संख्या निरंतर वृद्धि हो रही है। जैसे 80-81 में 30,000 विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया था, जबकि 2023-24 में 19,87,463 विद्यार्थियों ने भाग लिया। तो ये संख्या हर साल प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है, और ये इसकी उपयोगिता का प्रमाण है।
अब जैसे परीक्षा प्रणाली क्या होगी, तो इस बार जैसे कक्षा 30 के लिए भी, यानी तीसरी कक्षा के लिए भी नई संस्कृति बोधमाला है, पुस्तक है, वो बन गई है। तो कक्षा तीसरी वाले भी भाग ले पाएंगे। उसके आगे की जितनी भी कक्षाएं हैं वो सभी भाग ले, जो भी है 12 तक के छात्र छात्राएं वो अध्ययन भाग ले सकते हैं। अब इसमें प्रत्येक जो पुस्तक है, खास करके कक्षा चतुर्थी से षष्ठी तक की जो भी पुस्तकें हैं उसमें 7 पाठ है। हमारी भारत माता, हमारा भारत राष्ट्र, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी गौ परिवार व्यवस्था, इस तरीके से ये 7 पाठ होंगे। और इसके अलावा कक्षा जो भी आगे भी बुक ले जो भी है, जैसे ये संस्कृति बोधमाला क्रमांक 1 पहली तीसरी कक्षा के लिए, दूसरी क्रमांक वाली है वो चौथी के लिए, 5वीं के लिए, छठी के लिए, इस तरीके से जो क्रमांक 10 वाली जो है बोधमाला है वो कक्षा 12वीं के लिए। मैं आपको उसका एक लाइव बता दूंगा किस तरह की बुक है। वो OMR शीट है, आपको भरनी पड़ेगी। तो और OMR शीट आपको पता है कि निकट में आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम को अगर देंगे, परीक्षा को देंगे, तो आपको OMR शीट से ही एग्जाम देना पड़ेगा। तो उससे आपको इस परीक्षा में अभ्यास हो जाएगा। और इसके लिए प्रश्न पत्र होगा वो बहुविकल्पी होगा। बहुविकल्पी का मतलब अवश्य 4 विकल्प होंगे, जिनमें से आपको सही विकल्प है उसके आगे वाले गोले पे आपको गोला, यानी काला गोला या नीले पेन से इस तरीके से गोला करना पड़ेगा। अब इस सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि पुस्तक प्रेषण, यानी संस्थान में पुस्तक मूल्य की राशि प्राप्त करने की तिथि के पश्चात 1 मास की अवधि के अंदर पुस्तकें राशि भेजने वाले पंजीकृत विद्यालय या परीक्षा केंद्र पर भेज दी जाती है। यानी आपको जो भी शुल्क है वो परीक्षा का शुल्क नहीं होकर के सिर्फ पुस्तकों का शुल्क है। आप जो भी 50 रुपये देंगे वो आपके पुस्तक आपको मिलेगी उसी कक्षा के अनुसार, और वो सारा काम है वो परीक्षा से पहले हो जाएगा, ताकि आपको समय से पूर्व है वो पुस्तकें पढ़ने को मिल जाए और परीक्षा की आप अच्छी तरह से तैयारी कर लें। जो भी परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा उसमें मोबाइल नंबर और पिन कोड वगैरह ये ज़रूरी होगा। तो ये सारा काम है वो विद्यालय के प्रधानाचार्य वगैरह वो कर लेंगे। आपको सिर्फ तैयारी करनी है। स्टूडेंट के लिए बात करूँ अब, जिसमें परीक्षा का मूल्य है, तो सीधी सी बात है कि परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कोई शुल्क नहीं है, यानी परीक्षा का कोई शुल्क नहीं है। कक्षा तृतीय से 10वीं तक, यानी तीसरी से 12वीं तक की जितनी भी कक्षाएँ हैं उनके लिए पुस्तक है, उनका मूल्य 50 रुपये है। प्रति पुस्तक 50 रुपये है। मान लो आप 10वीं में पढ़ रहे हैं, 11वीं में पढ़ रहे हैं, 12वीं में पढ़ रहे हैं, तो आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे, जिसमें से 4 रुपये है वो प्रति छात्र की दर से विद्यालय में रखा जाएगा, यानी जिस विद्यालय से आप आवेदन कर रहे हैं। बाकी शेष राशि है वो 46 रुपये है, वो संस्कृति ज्ञान परीक्षा कार्यालय कुरुक्षेत्र को भेजी जाएगी। और वो उसके सारे जो भी पुस्तक वगैरह उसके मूल्य में होगी। और 4 रुपये का भी उपयोग किया हुआ है इसमें, वो बता दूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की जो फॉर्म भरने या परीक्षा का जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 30 सितंबर 2024 है। उसके बाद जो भी पश्चात होने वाले जो भी राशि है वो आगामी सत्र के लिए जमा कर लिया जाएगा। यानी आप 30 तारीख तक अपना जो भी आवेदन है वो जरूर कर लें। अभी जैसे 26 तारीख तो आज अगस्त की हो चुकी है, तो यथाशीघ्र आप ये आवेदन कर लें, ताकि निर्धारित समय पे आपके शुल्क वहाँ जमा हो जाएगा, तो आपकी पुस्तकें आ जाएगी और आप तैयारी कर पाएंगे। परीक्षा का भी मैं आपको बता दूंगा आगे की संभावित परीक्षा की तिथि क्या है। अब मान लो जैसे इसमें विलम्ब शुल्क वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप 30 सितंबर से पहले अपने आवेदन शुल्क है वो जमा भेज दें, और सामग्री ताकि आपको निश्चित समय पर मिल जाए। अब मान लो एक तो सीधे ही आप जैसे एक तो आप जो भी संबंधित विद्यालय है वहाँ जा करके जमा करा दे तो वो वहाँ से कर देंगे, और नहीं तो सीधे पुस्तकें बैंक में जमा कर कराना चाहें तो आप जो वेबसाइट है इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपके सामने SBI की जो साइट खुलेगी, जिसमें SBI कलेक्ट पे जा करके इंस्टीट्यूशन सर्च करना है विद्या भारती, और उसमें विद्या भारती संस्कृति संस्थान है, शिक्षा संस्थान करके आपको फॉर्म भर करके आपको जो भी पेमेंट वगैरह है वो करना है। इसके लिए यहाँ स्कैनर भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो ये भुगतान का जो भी काम है वो विद्यालय स्तर पे हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं जो इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ कि एक तो आपको विशेष रूप से तो निर्धारित समय से आवेदन कर देना है और अपना जो भी शुल्क है वो दे देना, ताकि आपको पुस्तकें मिल जाए। और अगर मान लो सीधे राशि जमा कराएं तो इसका अकाउंट नंबर वगैरह वो भी सारे दिए हुए हैं। तो ये तो होगी बात। अब जैसे खास करके जो विद्यार्थी हैं उनके लिए जो बातें हैं कि विद्या भारती के जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए तो सभी भैया बहनों के लिए संस्कृति ज्ञान परीक्षा पंजीकरण अनिवार्य है, लेकिन अन्य विद्यालयों के छात्र छात्राएं भी पंजीकरण करवा सकते हैं। और जो भी शुल्क होगा 50 रुपये, उसमें से 4 रुपये विद्यालय में रखे जाएंगे, और जिस राशि को मूल्यांकन, यानी जैसे परीक्षा के बाद में मूल्यांकन होगा, डाक व्यय या डाक खर्च वगैरह होगा या पुरस्कार वगैरह, उस पर व्यय किया जाएगा, अन्य किसी मद में नहीं किया जाएगा। और केंद्रीय कार्यालय में प्राप्त जो भी राशि होगी 46 रुपये, उसमें से 2 रुपये प्रति छात्र है वो प्रांत को भेजा जाएगा, जो विभिन्न कार्यों में उपयोग में लेंगे। तो ये तो कुछ हो गई बातें। अब परीक्षा केंद्र की बात है, तो पुस्तक क्रय आदेश भेजने वाले विद्यालय ही परीक्षा केंद्र रहेंगे। यानी इंपॉर्टेंट बात है कि जिस विद्यालय से आप अपना आवेदन करेंगे और वहाँ अगर 50 से ज़्यादा स्टूडेंट हो जाएंगे तो
वही विद्यालय है, वो परीक्षा केंद्र होगा, आपको कहीं ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वहाँ के जो भी प्रधानाचार्य होंगे वही केंद्र अध्यक्ष होंगे, और संपर्क के आधार पर विद्या भारती के अन्य जो भी विद्यालय वगैरह है उनसे संपर्क करके आप विद्यालय का जो भी चयन होगा वो हो जाएगा। अब बात करेंगे प्रश्न पत्र के बारे में। तो मैं आपको बता दूँ प्रश्न पत्र के बारे में क्या है। तो प्रश्न पत्र पुस्तिकाएँ वगैरह और ओएमआर शीटें और उत्तर संकेत अलग अलग पैकेट में भेजे जाएंगे। तो ये भी विद्यालय स्तर की बात है, जो भी परीक्षा से पूर्व है आपको प्राप्त हो जाएगी जहाँ भी परीक्षा केंद्र होगा। अब परीक्षा तिथि के बारे में यहाँ जैसे दिया हुआ है कि प्रांतीय समिति भैया बहनों की संस्कृति ज्ञान परीक्षा की तिथि 14 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 के मध्य निश्चित करें। अभी मैं आपको जो ताज़ा या लेटेस्ट जानकारी है वो बता दूं कि जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, अभी परीक्षा की जो संभावित या प्रस्तावित तिथि है वो 20 जनवरी 2025 है, और कक्षा 3 से 12 तक की जो भी परीक्षा होगी वो 1 घंटे का समय होगा। और शुल्क जमा कराने की जो अंतिम तिथि है वो मैंने पहले ही बता दिया आपको, 20 सितंबर 2024 तक होगी। तो 20 सितंबर से पहले अभी जैसे इसमें थोड़ी सी डेट मैं आपको दोबारा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ जैसे अब इसमें जो डेट दी हुई मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। यहाँ जो तारीख थी 30 सितंबर है, लेकिन कोशिश करें कि 20 सितंबर या जितना जल्दी हो सके आप कर दें। अब मुझे जो तारीख मिली है वो 20 सितंबर, जबकि इसमें 30 सितंबर दी हुई है। तो वो आप एक बार अपने जो भी निकटतम विद्यालय वहाँ से कंफर्म कर लें और यथाशीघ्र आप आवेदन कर लें। अब जैसे परीक्षा की बात करें तो परीक्षा का मैंने बता दिया कि 20 जनवरी 2025 को ये, क्योंकि 31 जनवरी से पहले होगी ये निश्चित है, और इसका जो भी निर्धारण है वो प्रांतीय समिति द्वारा किया जाएगा। तो फिलहाल 20 जनवरी प्रस्तावित इसकी तिथि है, तो आप उसी अनुरूप तैयारी शुरू कर दें। और इसका जो भी मूल्यांकन होगा वो सामूहिक रूप से परीक्षा के तुरंत पश्चात या अगले दिन इसका केंद्र अध्यक्ष से पर्यवेक्षण में किया जाएगा, और इसके लिए जो भी अंक सूचियाँ वगैरह वो तैयार कर ली जाएगी, और जो मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाएँ वापस आपको लौटा दी जाएगी। और अष्टमी से द्वादशी के जो भी छात्र हैं वो ओएमआर शीट दे करके प्रश्नावली को परीक्षा के बाद साथ ले जा सकेंगे। तो ये भी आपके प्रश्न पत्र वगैरह है वो काम आएंगे। और इस तरीके से अलग अलग कक्षाओं की जो भी है वो लिफाफे बैग कर करके कार्यालय में भेजे जाएंगे, वो विद्यालय स्तर का काम होगा। तो एक तो ये हो गया कि ये सारा प्रमाण पत्र है। तो जो भी विद्यार्थी 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे उनके प्रमाण पत्र पे राइट का निशान होगा और उन्हें उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र मिलेगा। और जो भी 50% से कम अंक वाले होंगे उनको प्रतिभागिता यानी प्रतियोगिता में भाग लेने का प्रमाण पत्र है वो मिलेगा। तो कोशिश करें अच्छे से अंक प्राप्त करें, क्योंकि भारतीय संस्कृति के बारे में ये परीक्षा है। अब जो भी पुरस्कार और प्रमाण पत्र है वो आपको जब भी विद्यालय स्तर पर कोई भी कार्यक्रम आयोजित होगा उसमें आपको सम्मान पूर्ण है वो सम्मानित किया जाएगा या दिया जाएगा। तो ये तो थी पूरी जानकारी भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के संदर्भ में। ओएमआर शीट वगैरह आपको मैंने पहले बता दिया कि ओएमआर शीट में होगा, तो अधिक से अधिक जो भी छात्र हैं वो भाग ले सकते हैं। अब इसके लिए यहाँ से जैसे परीक्षा के लिए ये मेन साइट थी, यहाँ इस साइट पे आप क्लिक करेंगे तो संस्कृति ज्ञान परीक्षा ऑनलाइन, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी बुकलेट आप प्राप्त करना चाहते हैं, यहाँ से आपके अलग अलग बुकलेट जैसे 12वीं की 10वीं की जो भी पुस्तकें हैं पाठ्य सामग्री है आप हिंदी में प्राप्त करना चाहते हैं यहाँ क्लिक कर सकते हैं, अंग्रेजी में प्राप्त करना चाहते हैं यहाँ क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं 12वीं की अंग्रेजी की यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, और जैसे मैंने हिंदी की क्लिक की तो मैं आपको हिंदी की बता देता हूँ। इस तरीके से जैसे हिंदी की ये बोधमाला है, ये 71 पेज की है जिसमें अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा बोधमाला 12वीं कक्षा है। अब इसमें जो पूरी बुकलेट है 71 पेज की है, और इसमें जितने भी अध्याय दिए हुए हैं उन सभी को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। इसी में से प्रश्न आएंगे आपके 12वीं कक्षा के लिए। तो यहाँ इस तरीके से इसमें भी जैसे अनुक्रमणिका दी हुई है, और जो अध्याय दिया हुआ है पहला अध्याय मातृभूमि वाला, दूसरा वसुदेव कुटुंबकम, इस तरीके से भारतीय कालगणना, भारतीय विज्ञान की उज्ज्वल परंपरा, सामान्य ज्ञान, इस तरीके से हमारे राष्ट्र नायक, इस तरीके से 7 लगभग अध्याय है, और प्रत्येक अध्याय को विस्तार से इसमें दिया हुआ है। वो आप अच्छी तरह से पढ़ करके इसकी तैयारी करें, क्योंकि जो भी प्रश्न बनेंगे वो सारे इसी में से बनेंगे। तो ये तो हो गया कि जो भी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप बुकलेट डाउनलोड करें। ये बुक अगर आप इंग्लिश में प्राप्त करना चाहें तो यहाँ से जैसे बोधमाला 12 है, और ये अखिल भारतीय संस्कृति परीक्षा, इसमें भी इसी तरह की यही बुकलेट है। अब इसी को आप इंग्लिश में भी प्राप्त करना चाहें अगर आप अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये सारे इसमें भी जो भी अध्याय है वो 9 अध्याय में ये सारा दिया हुआ है। तो ये इस तरीके से पूरा आपको मिल जाएगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो भी दिया हुआ है। तो ये भी आप ऑनलाइन है डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी कक्षा की पाठ्यपुस्तक जब तक आपको नहीं मिलती है पाठ्य सामग्री, आप यहाँ से डाउनलोड करके भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि जो आवेदन होगा वो किस तरीके से होगा। तो मैं आपको यहाँ एक जो आवेदन पत्र है उसका एक प्रारूप आपको यहाँ बता देता हूँ किस तरीके से होगा। तो यहाँ से आप जैसे देखेंगे तो ये
जो इस तरह का आवेदन होगा कि यहाँ से विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान संस्कृति भवन कुरुक्षेत्र द्वारा संचालित संस्कृति ज्ञान परीक्षा 2024-25, यहाँ आप देखेंगे तो ये 24-25 के लिए है। और पंजीकरण और पुस्तक क्रय आदेश, यानी इसका पंजीकरण भी हो गया और पुस्तक क्रय का भी इसमें शामिल हो जाएगा, जिसमें परीक्षा का माध्यम क्या होगा, यहाँ जो भी संकलित होगा वो होगा विद्यालय का नाम और डाक खाना, इसका एड्रेस वगैरह सारा हो जाएगा, और ईमेल वगैरह मोबाइल नंबर वगैरह ये सारे आ जाएंगे। और कितने विद्यार्थी कक्षावार इसमें है, जैसे तीसरी कक्षा में विद्या भारती के कितने विद्यालय, अन्य विद्यालयों के कितने, उस तरीके से उनका 50 से गुणा करके जो भी राशि होगी वो यहाँ कक्षा वाइज यहाँ से होकर के योग होकर के भेज दी जाएगी। और विद्यालय का जो अनुदान होगा वो यहाँ 4 रुपये होगा, वो यहाँ से जो भी है वो माइनस हो जाएगा। बाकी राशि है वो SBI के माध्यम से या जिस भी माध्यम से भेजेंगे। इस तरीके से ये आचार्य वगैरह के लिए है, विद्या भारती के विद्यालय के, या आचार्य अभिभावक भी अगर भाग लेना चाहे तो उनके लिए भी अलग तरीके से आवेदन होगा। और ये इसमें दोनों तरीके दिए हुए हैं कि बैंक ड्राफ्ट वगैरह से भी भारतीय संस्कृति के नाम से भेज सकते हैं, संस्कृति शिक्षा संस्थान के नाम से, या सीधे बैंक में अगर जाकर जमा कराएंगे तो SBI क्लैक पे जाकर के इस तरीके का जो भी ऑप्शन दिया हुआ है वो वहाँ से कर सकते हैं। तो ये कार्य होगा वो सारा विद्यालय स्तर पर होगा। तो विद्यार्थियों के लिए मैंने इंपॉर्टेंट बातें बता दी आपको कि एक तो आपकी जो भी परीक्षा होगी वो आपके पहली बात तो ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और वस्तुनिष्ठ होंगे। आपको ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ गोले करने हैं, और 1 घंटे का समय होगा। और तीसरी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के जो भी स्टूडेंट है वो सभी इसमें आवेदन कर पाएंगे, ये इसकी खास विशेषता है। और दूसरा, जो इसका आवेदन शुल्क, परीक्षा का कोई शुल्क नहीं है, जो आपको पुस्तक प्राप्त होगी उसका 50 रुपये शुल्क है। और विशेष ध्यान रखें कि 20 जनवरी 2025 इसकी संभावित जो परीक्षा तिथि है। अन्य जो भी इसके बारे में जो भी अपडेट होगी मैं देने का प्रयास करूंगा। और अगर संभव हुआ तो जो भी पूर्व परीक्षाओं के जो भी पेपर वगैरह है या किस तरह के प्रश्न आते हैं उनके संबंध में भी अगर आपके कमेंट होंगे तो मैं उस संबंध में भी आपको वीडियो बना करके कुछ जानकारी देने का प्रयास करूँगा। तो ये पूरी जानकारी थी जो मैंने अभी आपको बताया कि अखिल भारतीय जो संस्कृति ज्ञान परीक्षा उसके संबंध में। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। जानकारी अच्छी और उपयोगी लगे तो अधिक से अधिक साथियों के साथ में शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।